नमस्कार। आज मैं आपको देवशिल्पी विश्वकर्मा की दो कहानियां सुनाऊंगा। पहली कहानी है विश्वकर्मा और उनके पौत्र राजा सुधन्वा की। यह कहानी विश्वकर्मा की कला, उनके विवेक और धर्म के प्रति उनकी अटूट निष्ठा को दर्शाती है। यह कहानी एक ऐसे समय की है जब देवलोक और पृथ्वीलोक पर ताड़काक्ष नामक एक शक्तिशाली असुर का आतंक छाया हुआ था। ताड़काक्ष ने अपनी प्रचंड शक्ति और मायावी कलाओं से तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। वह यज्ञों को भंग करता, ऋषियों के आश्रमों को नष्ट करता और देवताओं को चुनौती देता था। उसके पास ऐसा वरदान था कि उसे किसी भी साधारण अस्त्र या शस्त्र से मारा नहीं जा सकता था। देवराज इंद्र सहित सभी देवता उस असुर के सामने शक्तिहीन महसूस कर रहे थे। देवताओं ने मिलकर यह सोचा कि उन्हें देवशिल्पी विश्वकर्मा से मदद मांगनी चाहिए। जब इंद्र और अन्य देवता उनके पास पहुंचे, तो उन्होंने विश्वकर्मा के आश्रम में पसरे शांत वातावरण को देखा। उन्होंने विनम्रता पूर्वक विश्वकर्मा को ताड़काक्ष के अत्याचारों के बारे में बताया और एक ऐसे अस्त्र के निर्माण का अनुरोध किया जो उस असुर का अंत कर सके। विश्वकर्मा ने देवताओं की पीड़ा को समझा। वे अपनी प्रयोगशाला में एकाग्र होकर बैठ गए। उन्होंने अपनी शिल्पकला, तपस्या और ब्रह्मांडीय ज्ञान का उपयोग करते एक अद्भुत ज्योति चक्र का निर्माण किया। यह चक्र केवल धातु से नहीं बना था, बल्कि इसमें सूर्य का तेज, ग्रहों की ऊर्जा और दिव्य मंत्रों का सार समाहित था। इसकी धार इतनी तीक्ष्ण थी कि वह प्रकाश की गति से यात्रा कर सकती थी और अपने मार्ग में आने वाली हर बाधा को भस्म कर सकती थी। इस चक्र को बनाने के बाद विश्वकर्मा ने इसे अपने पौत्र राजा सुधन्वा को सौंपा। सुधन्वा को उन्होंने स्वयं युद्ध कला और अस्त्रों के ज्ञान में पारंगत किया था। विश्वकर्मा जानते थे कि सुधन्वा जैसे योद्धा ही इस प्रचंड शक्ति को धारण कर सकता है। सुधन्वा ने ज्योति चक्र को धारण किया और अकेले ही ताड़काश के साम्राज्य की ओर कूच किया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। ताड़काक्ष ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग किया, जिससे युद्ध का मैदान अंधेरे और भ्रम में भर गया। लेकिन सुधन्वा ने ज्योति चक्र का आवाहन किया और उसकी चमक से सारा अंधेरा दूर हो गया। अंत में सुधन्वा ने पूरे आत्मविश्वास के साथ ज्योति चक्र को ताड़काक्ष की ओर फेंका। चक्र ने पलक झपकते ही असुर का वध कर दिया और तीनों लोकों में शांति वापस लौट आई। विजय के बाद देवताओं ने सुधन्वा को धन्यवाद दिया और ज्योति चक्र को वापस करने का अनुरोध किया। लेकिन यहीं पर सुधन्वा का अहंकार जाग उठा। वह सोचने लगे, यह चक्र मेरी शक्ति का प्रतीक है। मैंने इसे धारण कर असुर का वध किया। अब मैं स्वयं देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली हूं। उन्होंने विनम्रता पूर्वक मना करते हुए कहा, यह चक्र अब मेरा है। इंद्र सहित सभी देवताओं ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनका अहंकार इतना बढ़ चुका था कि वे किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। देवताओं ने निराश होकर विश्वकर्मा से फिर से गुहार लगाई। विश्वकर्मा का हृदय दुख से भर गया। उनके अपने पौत्र ने अहंकार में आकर धर्म का मार्ग छोड़ दिया था। उन्होंने सुधन्वा को संदेश भेजा, पुत्र, यह चक्र मेरा निर्माण है, उसे लौटा दो। लेकिन सुधन्वा ने संदेश को ठुकरा दिया और कहा, मेरे दादा भी मुझे युद्ध में पराजित नहीं कर सकते। विश्वकर्मा को युद्ध के लिए मजबूर होना पड़ा। यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि सत्य और असत्य, ज्ञान और अहंकार और निर्माता और निर्मित के बीच का संघर्ष था। विश्वकर्मा ने सबसे पहले अपनी प्रतिशिल्प विद्या का उपयोग किया, जो केवल उन्हें ज्ञात थी। उन्होंने एक मंत्र का जाप करके उस ज्योति चक्र को निष्क्रिय कर दिया, जिससे उसकी सारी शक्ति समाप्त हो गई। सुधन्वा ने अपने अस्त्र को शक्तिहीन होते देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। अब दोनों के बीच असली युद्ध शुरू हुआ।
सुधनवा अपनी सारी युद्ध कला और अस्त्र शस्त्रों का उपयोग कर रहे थे, लेकिन विश्वकर्मा हर पल कुछ नया बना रहे थे, जो उनके वार को बेअसर कर देता था। यह युद्ध शारीरिक शक्ति से नहीं, बल्कि बुद्धि और ज्ञान से लड़ा जा रहा था। विश्वकर्मा हर पल सुधनवा को एक यह एहसास करा रहे थे कि वे एक शिल्पकार के सामने लड़ रहे हैं, जो हर हथियार का रहस्य जानता है। जब सुधनवा के पास कोई भी तरकीब नहीं बची, तो उन्हें अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। उनका अहंकार पूरी तरह से चूर-चूर हो गया। उन्होंने अपने पितामह के चरणों में सिर झुकाया और रोते हुए क्षमा मांगी। विश्वकर्मा ने उन्हें उठाया और समझाया, बेटा, एक शिल्पकार अपनी रचना से हमेशा बड़ा होता है। यह चक्र तो केवल एक साधन था। सच्ची शक्ति तुम्हारा ज्ञान और विवेक है। अहंकार उस ज्ञान को नष्ट कर देता है। सुधनवा ने उस दिन सिर्फ युद्ध में हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा सबक भी सीखा। इस कहानी का सार यह है कि कोई भी भौतिक शक्ति या उपलब्धि तब तक निरर्थक है, जब तक उसका उपयोग विनम्रता और धर्म के साथ ना किया जाए। अब मैं आपको विश्वकर्मा की दूसरी कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी विश्वकर्मा और सारथी सूत की उत्पत्ति की है। यह कथा एक महाकाव्य युद्ध, एक असाधारण आविष्कार और एक नए युग के जन्म की गाथा है। यह प्रसंग उस समय का है जब देवों और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया था। असुरों का नेतृत्व दुर्जय नामक एक शक्तिशाली और अहंकारी असुर कर रहा था, जिसके पास मायावी रथ और ऐसी शक्तियां थी जो देवताओं को भी विचलित कर देती थीं। दुर्जय के रथ की गति इतनी तीव्र थी कि वह युद्ध भूमि में एक ही पल में गायब होकर कहीं और प्रकट हो जाता था। इस वजह से देवताओं को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। उनके सबसे कुशल योद्धा भी दुर्जय के सामने असहाय महसूस कर रहे थे। देवराज इंद्र अपनी पराजय को देखकर अत्यंत चिंतित थे। उन्हें कोई समाधान नहीं मिल रहा था। अंततः इंद्र ने देव शिल्पी विश्वकर्मा के आश्रम में जाने का निर्णय लिया। विश्वकर्मा अपनी दिव्य कार्यशाला में ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को आकार दे रहे थे। इंद्र ने उनसे कहा, हे महान शिल्पकार, हमारी पराजय निश्चित लगती है। हमें एक ऐसे रथ की आवश्यकता है जो दुर्जय के रथ को मात दे। विश्वकर्मा ने देवताओं की निराशा को महसूस किया। उन्होंने कहा, मैं एक ऐसा रथ बनाऊंगा जो केवल शरीर की शक्ति से नहीं, बल्कि मन की शुद्धता से चलेगा। उन्होंने अपनी तपस्या और ज्ञान का उपयोग करके एक ऐसा रथ बनाया जिसका कोई जोड़ नहीं था। इस रथ के पहिए धातु के नहीं, बल्कि शुद्ध सूर्य तेज के बने थे, जो बिना धरती को छुए हवा में तैरते थे। रथ का ढांचा आत्म तेज से निर्मित था और इसमें ब्रह्मांड के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का संतुलन था। इस रथ को नियंत्रित करने के लिए कोई लगाम या चाबुक नहीं था। यह चालक के संकल्प शक्ति यानी कि इच्छा शक्ति से चलता था। रथ चालक को सिर्फ मन में सोचना होता था और रथ उसी क्षण उस दिशा में बढ़ जाता था। जब रथ बनकर तैयार हो गया, तो उसका नाम वायु मनोज रथ रखा गया, जिसका अर्थ था वायु और मन की शक्ति से चलने वाला रथ। उसकी चमक इतनी तीव्र थी कि उसे देखना भी मुश्किल था। रथ बनने के बाद देवताओं ने उसे चलाने के लिए अपने सबसे कुशल सारथियों को बुलाया। देवराज इंद्र के सारथी मातली ने सबसे पहले प्रयास किया, लेकिन जैसे ही वे रथ पर बैठे, उनका मन हजारों विचारों और भावनाओं से भर गया और रथ उनकी इच्छा के अनुसार नहीं चला। फिर वायुदेव ने स्वयं प्रयास किया, लेकिन उनका मन भी वायु के समान चंचल था और वे भी असफल रहे। यह समस्या शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक थी। देवताओं का मन, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, युद्ध के विचारों और अहम से भरा हुआ था।
वे रथ की शुद्ध शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। जब सबने हार मान ली, तो विश्वकर्मा ने कहा, मैंने यह रथ बनाया है और मैं ही इसका चालक भी बनाऊंगा। उन्होंने एक विशेष यज्ञ और गहन ध्यान किया। अपनी रचनात्मक ऊर्जा का उपयोग करते हुए उन्होंने एक ऐसे प्राणी की रचना की जो ना तो देवता था, ना मनुष्य, ना ही असुर। यह एक ऐसा प्राणी था जिसका मन पूरी तरह से शांत, केंद्रित और विचारों से मुक्त था। वह एक सूत था जिसका एकमात्र उद्देश्य सारथी के रूप में सेवा करना था। विश्वकर्मा ने इस सूत को वायु मनोज रथ की चाबी सौंपी, जो कि एक दिव्य मंत्र था। सूत ने मंत्र का जाप किया, रथ पर बैठा और बिना किसी प्रयास के केवल अपने शांत मन से रथ को नियंत्रित किया। रथ ने उसकी इच्छा के अनुसार उड़ान भरी और एक तीर की तरह युद्ध भूमि की ओर निकल पड़ा। सूत के शांत मन और रथ की प्रचंड शक्ति ने मिलकर दुर्जय के अहंकार और उसकी सेना को ध्वस्त कर दिया। देवताओं को युद्ध में निर्णायक विजय मिली। यह कहानी केवल एक युद्ध की नहीं है, यह बताती है कि महानतम आविष्कार भी तब तक निरर्थक हैं, जब तक उन्हें चलाने के लिए एक उपयुक्त मन ना हो। इसी घटना के बाद सूत परंपरा का उदय हुआ, जो बाद में महाभारत में भी दिखाई देती है। कर्ण का सारथी, अधिरथ और स्वयं भगवान कृष्ण, जिन्होंने अर्जुन का रथ चलाया, इसी सूत परंपरा का हिस्सा थे। यह कहानी विश्वकर्मा की दूरदर्शिता को दर्शाती है कि उन्होंने एक समस्या का समाधान करने के लिए न केवल एक वस्तु बनाई, बल्कि एक पूरी परंपरा और एक नया मानव प्रकार को जन्म दे दिया। यह कहानियाँ सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानियाँ अच्छी लगी हों, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ओम विष्णुदेवाय नमः।